दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई रोमांचक कहानी के लिए, जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलेगा। बरसात की हल्की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। शाम का समय था और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रसोई में रखे पुराने से कुकर के पास खड़ी राधा चुपचाप बाहर देख रही थी। उसके हाथों में चाय की पत्ती थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। राधा की शादी को आज 3 साल हो चुके थे। शहर में रहने का उसका सपना था, लेकिन इस घर में आकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया किसी छोटे से डिब्बे में बंद हो गई हो। सास ससुर, पति मोहन और एक छोटा सा घर, सब कुछ था, पर फिर भी कुछ कमी थी, शायद अपनापन। मोहन एक सीधा सादा आदमी था। दिन भर ऑफिस में काम करता और रात को थका हारा घर लौटता। उसकी दुनिया जिम्मेदारियों तक सीमित थी और राधा की दुनिया उम्मीदों तक। उस दिन रसोई में गैस खत्म हो गई थी। राधा ने सोचा कि अब चाय कैसे बनेगी। सास ने आवाज लगाई, अरे बहू, चाय बनी कि नहीं, सिर दर्द हो रहा है। राधा ने धीमे से कहा, माँ जी, गैस खत्म हो गई है। तो क्या हुआ, कुकर में बना ले। सास ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। राधा को पहले तो ये अजीब लगा, लेकिन उसने कुकर उठाया, उसमें पानी डाला, चाय की पत्ती, अदरक और दूध डालकर ढक्कन बंद कर दिया। जैसे ही कुकर सीटी मारने लगा, उसे अपनी जिंदगी भी वैसी ही लगी, दबाव में, बंद और अंदर कुछ उबलता हुआ। सीटी की आवाज के साथ उसके मन के जज्बात भी बाहर आने लगे। उसे अपने मायके की याद आई, जहां माँ चाय बनाते हुए हंसती थी, पिता अखबार पढ़ते हुए उसे आवाज लगाते थे, राधा, चाय में चीनी कम रखना। वहां सब कुछ कितना अपना था। कुकर की तीसरी सीटी के साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गैस बंद की और कुकर खोला। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सास ने एक घूंट लिया और बोली, अरे वाह, कुकर की चाय तो बहुत बढ़िया बनी है। राधा हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसके अंदर का दर्द अभी भी वैसा ही था। अगले दिन मोहल्ले की एक औरत आई जिसका नाम शांति था। वो अक्सर घर घर जाकर सिलाई का काम करती थी। उसने राधा को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ बहन, इतनी चुप क्यों हो। राधा ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर सब कुछ बता दिया, अपनी अकेलापन, सपने और दिल का दर्द। शांति ने मुस्कुराकर कहा, देखो बहन, जिंदगी कुकर की चाय जैसी ही होती है। जब तक अंदर दबाव नहीं बनता, स्वाद नहीं आता, लेकिन अगर सीटी सही समय पर ना बजे तो सब जल भी सकता है। राधा को ये बात दिल को छू गई। उस दिन के बाद उसने अपने अंदर कुछ बदलने का फैसला किया। उसने रोज नई नई चीजें सीखना शुरू किया, सिलाई, कढ़ाई और धीरे धीरे ऑनलाइन वीडियो बनाना भी। एक दिन उसने कुकर में चाय बनाते हुए एक वीडियो बनाया और उसमें अपनी कहानी भी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक साधारण सी चीज ने उसकी सोच बदल दी। वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया। पहले तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक उस वीडियो पर हजारों व्यूज आने लगे। लोग उसकी कहानी से जुड़ने लगे। किसी ने लिखा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। किसी ने कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती थी। राधा को पहली बार लगा कि उसकी आवाज किसी तक पहुंच रही है। मोहन ने भी वो वीडियो देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि राधा अंदर ही अंदर कितना कुछ सह रही थी। उस रात उसने राधा से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास भी अब राधा से प्यार से बात करने लगी। उसने एक दिन खुद कहा, बहू, आज फिर वही कुकर वाली चाय बना दे और अपनी कहानी भी सुनाना। समय बीतता गया और राधा का छोटा सा यूट्यूब चैनल बड़ा होता गया। उसकी पहचान बन गई, कुकर वाली चाय वाली बहू। लोग उसे सिर्फ चाय के लिए नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और हिम्मत के लिए जानने लगे। एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला, एक टीवी शो में बुलाया गया। वहां उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब शो खत्म हुआ तो तालियों की गूंज से पूरा स्टूडियो भर गया। राधा ने मंच से नीचे उतरते हुए सोचा, कभी जो कुकर मुझे बंद और दबा हुआ लगता था, वही आज मेरी पहचान बन गया। घर लौटकर उसने फिर से वही कुकर उठाया, चाय बनाई और खिड़की के पास बैठकर धीरे धीरे चाय पीने लगी। बाहर फिर बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार उसके दिल में सुकून था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो एक कहानी बन चुकी थी। और उस कुकर की हर सीटी अब उसे याद दिलाती थी कि दबाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाता है। उस दिन के बाद राधा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी कहानी लाखों लोगों के दिलों में बस गई। एक साधारण सी कुकर में चाय की कहानी, जो असल में एक औरत के हौसले की कहानी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।